कैसे हैं दोस्तों? क्या हालचाल आप सभी लोगों के? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल LXPCC लाइव पे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का बायो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से। इस PDF में जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 50% हम साथ में मिलके करते हैं और 50% क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जहां आप खुद सॉल्व करते हैं और खुद को जज करते हैं कि कितना तैयारी आपका है, कितना और करना है। ठीक है, बाकी के इस सीरीज का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। जो भी बाकी वीडियो है 6 चैप्टर तक आप उसको जा करके चेकआउट कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट आप उस प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग बिहार से पैरामेडिकल का BCC का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर किसी भी स्टेट, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं से पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें नर्सिंग के लिए, बी फार्मा के लिए या फिर किसी अन्य कोर्स के लिए, उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन आता है ऑन टाइम। तो आप लोग उसको नोटिफिकेशन को चेकआउट करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। कैसे एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होता है, सारा डिटेल आपको इस पे मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा ना बताते हुए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है इवोल्यूशन। ये चैप्टर नंबर 7 है। इसी सीरीज का क्लास 12th का बायो का 7वां चैप्टर है ये, और इस सीरीज का 7वां वीडियो है। बाकी का वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट पे जा करके। बाकी सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है स्टेनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स, यानी स्टेनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज को सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन से है। अब हम इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि ये किस चीज को सपोर्ट करता है। तो ये जो सपोर्ट करता है, पहले ए बायोजेनेसिस, राइट। इसका मतलब होता है कि पहले के समय में ये लोग क्या किए थे कि जो जब लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो जो पहले सबसे पहले अर्थ का जो कंडीशन था उसको क्रिएट किए थे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और वहां पर जो है उन्होंने एक इनऑर्गेनिक जो है मटेरियल से, सब्सटेंस से वो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाए थे, जो था एमिनो एसिड। उस तरीके का कुछ उन्होंने बनाया था। उसके बाद उन लोगों को लगा कि जो है लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही हुआ है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। ठीक है, तो उन सब चीजों से हुआ था। तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। उसके बाद फिर एक एक्सपेरिमेंट करा था, उसके बाद ये बायोजेनेसिस दिया था। ठीक, क्वेश्चन है आपका केमिकल थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, यानी यही है ये एक्सपेरिमेंट, वही एक्सपेरिमेंट जो भी हम अब बात कर रहे थे। तो वहाँ पे स्टेनले मिलर का था और यहाँ पे है ओपेरिन एंड हेल्डेन का। मतलब एक के बाद एक करते गए, सेम तरीके का एक्सपेरिमेंट होता था, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते थे। उसके अकॉर्डिंग वो लोग एक्सपेरिमेंट करके जो है सो बहुत ज्यादा चीजें, जो भी चीजें हो रही थी पहले समय में अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे, उन सब चीजों को जो है सो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। तो ये जो दूसरा थ्योरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, ये थ्योरी दिया गया था ऑपरेंट एंड हेल्डेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2, ऑपेरिन एंड हेल्डेन के द्वारा। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है उसको क्या कहते हैं, फेलोजेनेसिस। Which one provide most evident proof of evolution, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एवोल्यूशन का सबसे बढ़िया बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है या फिर प्रूफ प्रोवाइड करता है, सबसे बढ़िया प्रूफ प्रोवाइड करता है एवोल्यूशन का। दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है? उसका आंसर है ए, फॉसिल। 5वां क्वेश्चन है आपका मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड सिम्पैट्रिक पॉपुलेशंस आर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो मॉर्फोलॉजी सिमिलर है बट रिप्रोडक्टिवली अलग होगा, डिफरेंस होगा? वो होता है सिबलिंग स्पेसीज। ठीक है, जो स्पेसीज एक तरीके से दिखते हैं बट है अलग अलग स्पेसीज, वो दिखने एक जैसे दिखने वाले लेकिन स्पेसीज में अलग होते, वही चीज है यहाँ पे सिबलिंग स्पेसीज। कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो होगा, ठीक है, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा, यानी एक जैसा नहीं होगा। छठा क्वेश्चन है नॉन डायरेक्शनल
alteration, non-directional alteration in Hardy-Wingner equilibrium is non-directional alteration in Hardy-Wingner equilibrium is यानी ऐसे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग है कि ये तो है वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन या फिर जेनेटिक फॉलो कह लो, ये सब चीजें हैं, पर ये कौन सा ऐसा है जो डायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट डायरेक्शनल नहीं है। सातवां है द अर्लीस्ट होमिनिड्स evolved about 4 million years ago where Australopithecus। ऑप्शन नंबर डी हार्डी विंगर प्रिंसिपल एक्सप्लेन। हार्डी विंगर प्रिंसिपल किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं? तो वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। आपने ऊपर वाला क्वेश्चन अभी देखा होगा, ये इसी को दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे फॉर्म में लिखा गया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एज पर न्यू डार्विनिज्म व्हिच इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, महत्व रखता है अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म। इसका ऑप्शन होगा आपका नेचुरल ड्रिफ्ट। नेचुरल ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्पर्सल ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन, यानी पॉपुलेशन का डिस्पर्सल एक जगह से दूसरे जगह जाना या आना किस चीज पे डिपेंड करता है? दिए गए ऑप्शन सभी ऑप्शन में से जाने से, आने से, जाने से या माइग्रेट करने से। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। बुक फिलोसफो हिक्वी zoology was written by Lamarck। Which one of the following phenomena supports Darwin's concept of natural selection in organism evolution? Option number C prevalence of pesticide resistant insect। क्वेश्चन 13 विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर। बटरफ्लाई का विंग्स और बटरफ्लाई किस तरीके से होता है? ऑप्शन नंबर बी एनालोगस ऑर्गन। द थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस वाज गिवन बाय। पेंजेनेसिस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज रिड्यूसिंग विथ ऑक्सीजन एब्सेंट इन O2 फॉर्म। यानी यहाँ पे उस टाइम पे क्या था कि O2 का फॉर्म बहुत कम था, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम था, लैक ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, इस तरीके से था। उस टाइम पे हाइड्रोजन वगैरह था, बहुत कुछ था, पर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में नहीं के बराबर था। Who proposed that the first form of life would have come from pre-existing non-living organism molecules? ओपेरिन हेल्डेन। उन्होंने बताया था कि जो भी लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आते हैं। वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ म्यूटिक recombination are random and directionless. The first life form on earth was। इसके ये जो क्वेश्चन है इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, पर इस बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है, कीमोहेटरोट्रॉप्स। According to Oparin, which one of the following was not present in the primitive atmosphere of Earth? ऑक्सीजन। इससे पहले
दो क्वेश्चन ऊपर हमने देखा है अभी कि कौन सा लैक ऑफ ऑक्सीजन ये वाला, उसी का लैंग्वेज चेंज है, फॉर्म चेंज है। वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वेयर UV rays and lightning. Early atmosphere contained methane and other hydrocarbons. They have been now replaced by carbon dioxide. The first life originated. सबसे पहला लाइफ कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ था? इन वाटर. एम्बियोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ऑरिजिन सपोर्ट्स. किस चीज को सपोर्ट्स करता है एम्बियोजेनेसिस? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन is due to chemical reaction. Coacervates are बहुत, ये जो होता है ये डेफिनेशन इसका होता है कि ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप एग्रीगेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी बहुत छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप और एग्रीगेट होता है ऑर्गेनिक मैटर से, मॉलिक्यूल से, लाइक प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, ऐसे जो भी चीज होते हैं उनको कोआसर्वेट्स कहते हैं. इसके एग्जाम्पल है, इसके आंसर है बोथ colloid droplets, nucleoprotein containing entities. Evolutionary convergence is characterized by development of common set of characteristics in group of different ancestry. The phenomenon ontogeny repeats phylogeny is explained by recapitulation theory. The presence of gill slide in the embryo of all vertebrates supports the theory of recapitulation, which is not a vestigial organ in man. नेल वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है, प्रोटेक्शन एंड ग्रेस्पिंग के लिए जो है सो महत्व रखता है, इसका इंपोर्टेंस प्रोटेक्शन एंड ग्रेस्पिंग में है. Which one is not a vestigial organ? Flipper of cell. Darwinism explain all of the following except variation may or may not be inherited from parents to offspring through gene. एक है जिसको एक्सप्लेन करना है रिकैप्चुलेशन. इसका दूसरा नाम है बायोजेनेटिक लॉ. इसका दूसरा नाम बायोजेनेटिक लॉ भी है. ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंटल हिस्ट्री, यानी इसका दूसरा नाम आपको जो है बायोजेनेटिक लॉ भी है और इसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंटल हिस्ट्री. ठीक है, ये रहा आपका चैप्टर इवोल्यूशनरी, यानी चैप्टर नंबर 7. ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग है तो इसको आप जो है सो अच्छे से पढ़ सकते हैं. ठीक है, और ध्यान देकर के बार बार रिवाइज कर सकते हैं. बाकी के जो क्वेश्चन है आपको खुद करना होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं. जो बाकी क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, आंसर इसमें दिया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर लेना. ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी चैनल में मिल जाएगा. बाकी नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. थैंक यू.